नमस्कार दोस्तों, आज मैं मेरा YouTube चैनल दिलीप छेत्री इन्फो के माध्यम से आप सबको ये जानकारी देना चाहूँगा। असम का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा फॉरेस्ट में बहुत सारा जो जॉब है, जॉब का वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट निकलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सब ने कल डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का जो एक इंटरव्यू देखा होगा, वहाँ पे उन्होंने क्लियरली कहा है कि दिसंबर के लास्ट वीक या तो जनवरी के फर्स्ट वीक में असम फॉरेस्ट में लगभग 5000 जॉब वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट निकलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आप सबको आगे बताऊंगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है और साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है और क्या कौन सा कैटेगरी का जो जॉब है वो निकलने वाला है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेशनलिटी इंडियन होना है, साथ ही साथ आप असम के रहने वाला ऑर्डिनरी जो रेसिडेंट है वो असम का होना है, साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट एक्शन में आपका रजिस्टर्ड असम में होना है। जी हाँ दोस्तों, तो उसके बाद एज लिमिटेशन क्या होना है, जो फॉरेस्टर 1 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का जो पोस्ट होता है उसमें मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 38 ईयर्स होना है। तो उसके बाद में फॉरेस्ट गार्ड, सर्वेयर, माहूत, कारपेंटर एंड ड्राइवर, ये सब पोस्ट के लिए मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 38 ईयर्स होना है। जी दोस्तों, उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि SC, ST और ST हिल्स के लिए 5 ईयर्स और जो OBC, MOBC उनके लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आगे मैं बताऊंगा दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको हायर सेकेंडरी होना ज़रूरी है, साथ ही साथ जो फॉरेस्टर 1 है उसके लिए बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है दोस्तों। उसके लिए ड्राइवर का जो वैकेंसी है उसके लिए 12 पास होना ज़रूरी है, साथ ही साथ 4 व्हीलर का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी साथ में होना ज़रूरी है। तो दोस्तों उसके बाद सर्वेयर का जो पोस्ट है उसके लिए 12 पास होना ज़रूरी है, साथ ही साथ जो ड्राफ्टमैनशिप का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना ज़रूरी है। तो उसके बाद माहूत बोल के जो पोस्ट होता है उसमें 8 पास होना ज़रूरी है, साथ ही साथ 3 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है एलिफेंट अपकीपिंग का वो होना ज़रूरी है। तो एलिफेंट अपकीपिंग का जो 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो होना ज़रूरी है माहूत पोस्ट के लिए। तो साथ ही स्टेनोग्राफर जो पोस्ट होता है ग्रेड 3 में आता है वो, उसमें ग्रेजुएट होना ज़रूरी है कोई भी स्ट्रीम से, साथ ही साथ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो स्टेनोग्राफी का जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है वो ITI इन असम और एनी अदर इंस्टीट्यूट वहाँ से आपको होना ज़रूरी है। साथ ही 80 WPM इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी, तो इंग्लिश में टाइपिंग करने के लिए 80 WPM का वो होना ज़रूरी है। साथ ही साथ कारपेंटर के लिए HSLC 12 पास होना ज़रूरी है, साथ ही साथ ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, वो भी ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आज आगे बताऊंगा फिजिकल स्टैंडर्ड। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। जो फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपका जो OBC जनरल, MOBC, SC, ST हिल्स, ST प्लेन्स, ये सब के लिए मेल के लिए 163 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना जरूरी है। यहाँ पे स्क्रीन में देखिए, आप सब क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। आप फॉरेस्टर 1 के लिए भी यहाँ पे क्लियरली दिया गया है, तो आप सबको ये देखने से पता चल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये है असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वैकेंसी। जो पे स्केल होता है, पे स्केल इस प्रकार का होगा। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 14,000 to 60,500, उसके बाद फॉरेस्टर 1 के लिए 14,000 to 60,500। तो वैसा ही करके देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेरा इसमें स्क्रीन में क्लियरली आप सबको दिखाया गया है, वो काइंडली देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, असम फॉरेस्ट जो वैकेंसी उसके सिलेक्शन प्रोसेस कैसा हो सकता है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज का डेट में बहुत सारा कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट होते हैं, उनके साथ कम्पीट करके आगे बढ़ने के लिए खुद अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसीलिए जो आप सबको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आपको इस पोस्ट पाने के लिए, वैकेंसी पाने के लिए, जॉब पाने के लिए आप लोग को कौन सा टेस्ट आप लोग को पास होना ज़रूरी है। जो फॉरेस्टर 1 है उसके लिए फर्स्ट फेज में होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद में सेकंड फेज में होगा रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का, उसके बाद में होगा एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज होगा वो 30 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी वही फर्स्ट फेज में फिजिकल टेस्ट ही होगा, सेकंड फेज में आप सबको रिटन एग्जाम 75 मार्क्स का देना है, उसके बाद में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होता है वो 30 मार्क्स का आपको देना पड़ेगा। स्टेनोग्राफर का जो होता है वो ग्रेड 3 का जो पोस्ट है उसमें फर्स्ट फेज में रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, उसके बाद में टेस्ट इन स्टेनोग्राफर का जो टेस्ट होता है आप सबका, वो स्टेनोग्राफी का टेस्ट में आप 50 मार्क्स का जो होगा उसमें क्वालिफाई होना है। उसके बाद में उसमें भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है 30 मार्क्स। उसके बाद में सर्वेयर का भी फर्स्ट फेज में जो टेस्ट है वो रिटन एग्जामिनेशन है 75 मार्क्स का होगा, सेकंड फेज में स्किल और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होगा 30 मार्क्स का। तो
तो कारपेंटर, ड्राइवर एंड माउथ का भी वो इसी प्रकार का जो टेस्ट है वो होगा। तो दोस्तों मैं आप सबको बताते रहूँगा ये टेस्ट कैसा होगा, सिलेबस क्या होगा, वो भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। और सब जानकारी के लिए आप इस चैनल में जुड़े रहिएगा दोस्तों। तो कैसे अप्लाई करना है वो भी जब एडवर्टाइजमेंट का डेट निकलेगा तब मैं आप सबको बताऊंगा दोस्तों। तो सिलेबस कैसा होगा, क्या, ये सब चीज़ जानकारी कंटिन्यू लेने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। यदि मेरे इस चैनल को आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। तो इतना ही बोल के मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा, आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए, आप लोग रेडी रहिए। जितना ज़्यादा आप लोग प्रिपरेशन करेंगे उतना ही जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि आज का डेट में आसाम में बहुत सारा कंपटीशन है। वो आप सबने आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के एग्जाम के समय आप सबको पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों इतना ही बोल के मैं मेरा छोटा सा वीडियो यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।